नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई रथ यात्रा। आगे दिखाएंगे कि फिरोजाबाद में कैसे संपत्ति की लालच में दामाद ने ससुर का किया कत्ल। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां छात्रों में आपसी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फतेहपुर से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक राजेश सिंह के नेतृत्व में अखंड भारत के निर्माता, भारत रत्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती के शुभ अवसर पर सरदार पटेल अखंड विशाल रथ शोभा यात्रा पटेल नगर चौराहा फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री एवं जनपद फतेहपुर के प्रभारी राम किशोर साहू, विधायक विकास गुप्ता, पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आचार्य कमलेश योगी, उदय लोधी, कुलदेवी भदौरिया, बाबा राम सनेही, राम विशाल पटेल, ऋतिक पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं समाजसेवी राजेश सिंह पटेल ने आगे क्या कुछ कहा। ये जो जुलूस निकल रहा है, कहाँ से शुरू हुई है यात्रा, कहाँ समापन होगी? ये 21 तारीख को समाप्त होगी जी। 26 तारीख से प्रारंभ हुई, पूरे जनपद में गांव-गांव कस्बे चल रही है जी। 31 तारीख को सरदार पटेल जी की जयंती है जी। पटेल नगर चौराहा प्रतिभा स्थल में समापन होगा। आपका जन सहयोग कैसे मिला? आगे होइए। जन सहयोग कैसा मिला आपको? जो अपार जन सहयोग आम जनमानस का मिल रहा है, व्यापारिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों का, सामाजिक संगठनों का बड़ा अपार सहयोग मिल रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ काला कानून बनाकर धर्म परिवर्तन को रोकने का दावा किया जा रहा है, लेकिन थाना खखरेरू क्षेत्र तक्कीपुर कठरिया से खखरेरू थाना फोन पर बताया गया कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ये बात थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव के संज्ञान में आते ही तुरंत पुलिस प्रशासन टीम को लेकर तक्कीपुर कठरिया पहुंचे, जहां रैदास बिरादरी के घर में काफी महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर पूजा पाठ करने की बात सामने आई। आप लोगों को बताते चलें कि कुछ लोगों का कहना है कि अन्य धर्म की किताबों और एक घर में इतनी ताकत में लोगों को इकट्ठा होकर पूजा पाठ करना भी तो गैर कानूनी है। ऐसे में क्या कहीं सरकारी तंत्र फेल होता नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के तक्कीपुर कठरिया गांव में ग्रामीणों द्वारा धर्म परिवर्तन करने की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव अपने हमराहियों के साथ पहुंच गए। मुंशी रहदास के घर में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे मौजूद अन्य धर्म की किताबों सहित पूजा पाठ करते हुए पाए गए, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस को रमेश चंद्र रहदास, सावित्री, आरती, मीरा, अनसुईया, किरण रनिया, महेंद्र कुमार, रानी पवन, राजपति सहित लगभग आधा सैकड़ा लोग मौके पर उपस्थित मिले। पुलिस के छापे के दौरान ईसा मसीह से संबंधित बाइबल व अन्य 6 किताबें भी मौजूद मिली, जिसमें कि मौके से कुछ धर्म परिवर्तनकारी मौके से भागने में कामयाब रहे। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं घर के लोगों ने बताया कि हमारा लड़का 26 साल से पागल था, उसको प्रयागराज में दिखाया गया तो आराम मिला, उसी को लेकर पूजा पाठ कर रहे थे। धर्म परिवर्तन का कोई मामला साबित नहीं हुआ और कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना खैरगढ़ में दिल दहला देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें साले और दामाद ने जमीन पाने के लालच में हत्या कर दी और शव को बंबा के किनारे फेंक दिया। पुलिस और एसओजी टीम ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। बता दें कि फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा एक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई गई है, जिसमें बताया गया है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि साला और दामाद ही है। दरअसल एसओजी टीम और थाना पुलिस ने थाना खैरगढ़ के गांव नायकपुर के कालीचरण पुत्र राजन सिंह की हत्याकांड का खुलासा किया है। इस बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। किसी को भी रिश्तों के ऐसे होते खून को सुनकर अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले 28 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के प्रतापपुर बंबा के समीप शव को फेंक दिया गया था, जिसका खुलासा किया गया है।
मृतक थाना खैरगढ़ के नायकपुर निवासी कालीचरण पुत्र राजन सिंह की हत्या में साले और दामाद का हाथ पाया गया है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि नायकपुर में 2 बीघा जमीन और शिकोहाबाद में एक 2 मंजिला मकान था, जिसे कालीचरण अंजुल के नाम पर नहीं कर रहा था, तभी अपने भाई के बच्चों के नाम पर करने के लिए कहता था। इसी बात को लेकर श्री कृष्ण पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी गांव सिकंदरपुर थाना एका जिला फिरोजाबाद और अंजुल यादव पुत्र प्रवेश कुमार निवासी सैनिक लाइब्रेरी वाली गली एटा रोड थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद ने मिलकर उसकी हत्या कर देने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार हत्या करने के बाद शव को प्रतापपुर बंबा के किनारे मोटरसाइकिल से फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे साले और दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी रणविजय सिंह ने आगे क्या कुछ बताया। देखिए, थाना खैरगढ़ के एसएचओ को कल सुबह में एक डेड बॉडी एक प्रतापपुर के पास मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही अपनी टीम के साथ वहाँ गया, हमारी फोरेंसिक की टीम वहाँ गई। वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी, उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद वहाँ मोर्चरी शिफ्ट की गई, चूँकि वो उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनके बारे में खोजबीन शुरू की गई। जो मृतक थे उनका नाम कालीचरण के रूप में शिनाख्त उनकी हुई और वो नायकपुर गांव के रहने वाले हैं और बेसिकली वो शिकोहाबाद में रह रहे थे काफ़ी दिनों से। उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। उन्होंने अपने एक साले के बेटी को अपने पास गोद में लिया हुआ था और गोद में उसके बाद उसकी शादी वगैरह हो गई थी और उसके बाद कुछ अनबन हो गई थी। अनबन होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद को और बेटी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो उनके अपने भाई थे, उनके भतीजे थे, उनको देना चाह रहे थे। लेकिन इस बात से जो इनका दामाद था वो और उनका जो साला था, ये दोनों ही नाराज़ हो गए और इन दोनों लोगों ने मिल के मतलब उनके साले ने और उनके दामाद ने, दोनों ने मिल के उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने 24 घंटे में इस घटना का अनावरण कर लिया है। दोनों ही जो श्री कृष्ण और अंजुल हैं, श्री कृष्ण वो उनका जो अंजुल है उसका ससुर है और अंजुल जो उसका दामाद था, यानी जिस लड़की को अपने पास उन्होंने रख करके शादी की थी उसका हस्बैंड है वो। इन दोनों को हम लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है और बाकी उन लोगों ने जो गमछा था, गमछे से उसकी हत्या की थी गला दबाकर और उसके बाद हम लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। वो गमछा भी बरामद हो गया है। जहाँ वो उनकी डेड बॉडी फेंकी गई थी वहाँ पे एक मोपेड भी था और वो भी हम लोगों ने उन्हीं की मोपेड थी, उसको बरामद किया है। बाकी इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक करेंगे और बाकी जितने साक्ष्य उसके आधार पर इस विचार का निस्तारण किया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां शरद पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी धाम आश्रम पर हर वर्ष औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण किया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं। वहीं बताते चले कि आश्रम से जुड़े पुरुषोत्तम यादव ने बताया कि दादा बर्फानी की तपो स्थली बर्फानी आश्रम पर रविवार को महामंडलेश्वर भरत दास महाराज के सानिध्य में हृदय रोग, दमा रोग, मधुमेह रोग से पीड़ित मरीजों के लिए अलग अलग औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण किया गया। लगभग 1500 लीटर से ज्यादा दूध से निर्मित खीर प्रसादी के लिए इंदौर व मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से भक्तगण पहुंचे। वहीं पिछले 29 वर्षों से शरद पूर्णिमा पर औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण का क्रम लगातार जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में पुरुषोत्तम यादव ने आगे क्या कुछ बताया। वैदिक मंत्र उच्चारण भी यहाँ पर किए गए हैं, क्या उसके क्या मान्यता है? हाँ, बिल्कुल ये है कि अब तो वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि तरंगे अपना कार्य करती हैं। तो मंत्र ध्वनि से उत्पन्न जो तरंगे होती है वो तरंगे जो है शरीर के ऊपर बिल्कुल असर डालती हैं। हमारे गायत्री शक्तिपीठ में जो डॉक्टर प्रणव पंड्या हैं, जो कि स्वयं एक अच्छे चिकित्सक हैं, और उनके द्वारा जो है गायत्री मंत्र के से उत्पन्न ऊर्जा को नापा गया है और प्रमाणित किया गया है कि उससे जो है ऊर्जा शक्ति घनीभूत होकर बहुत अच्छा लाभ देती है। तो इसी तरीके से सारे मंत्रों को किस तरह से उनका वाचन करना, मंत्र की तरंगों से औषधि में भी लाभ होता है और मनुष्य के अंदर भी प्रभाव होता है। वर्ष भर भी कुछ आयोजन होते हैं, जड़ी बूटी के युक्त दवा वितरित होती है? हाँ, प्रत्येक रविवार को यहाँ पर निःशुल्क सभी रोगों की औषधियों का वितरण होता है और यह भी 29 वर्षों से लगातार हमारे गुरुदेव की प्रेरणा आशीर्वाद से ब्रह्म ऋषि कायाकल्पी संत, हिमालय के संत, उनके द्वारा जो ये अद्भुत परंपरा डाली गई है, आज भी यह जारी है। प्रत्येक रविवार को दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं और निःशुल्क
जड़ी बूटियों का वितरण किया जाता है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर के नकुड़ से है, जहां बीच बाजार हरी कॉलेज के छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं बता दें कि नकुड़ के शिक्षण संस्थान हरी कॉलेज के छात्रों में बीच बाजार आपसी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। वहीं छात्रों के दो गुटों के संघर्ष से दुकानदारों में मच गया हड़कंप। वहीं कई छात्रों को आई चोटें, बहा खून। राहगीरों ने भागकर बचाई अपनी जान। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 छात्रों को हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।